नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। 15 फरवरी को संत सेवालाल जयंती, 17 फरवरी को सविता महर्षि जयंती। जेएनवी नारायणपुर 2024-25 प्रवेश परीक्षा 10 फरवरी को। सीएम सिद्धरामैया 135 विधायकों ने जंतर मंतर पर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कांग्रेस के नई दिल्ली विरोध प्रदर्शन के जवाब में कर्नाटक बीजेपी ने बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस टिकट शॉर्टलिस्ट में 3 मंत्रियों में केएच मुनियप्पा भी शामिल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। 15 फरवरी को संत सेवालाल जयंती, 17 फरवरी को सविता महर्षि जयंती मनाई जाएगी। डिप्टी कलेक्टर शिवकुमार शीलवंत ने कहा। उन्होंने बुधवार को जयंती की पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस जयंती के दिन सभी स्कूलों और कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और ग्राम पंचायतों को इस संत के चित्र की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जयंती के दिन सुबह 9 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में पूजा अर्चना के बाद जुलूस शहर के विभिन्न सर्किलों से शुरू होकर दोपहर 12 बजे जिला रंगमंच में शामिल होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जुलूस में भाग लेने वालों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नगर परिषद द्वारा की जानी चाहिए और जुलूस में भाग लेने के लिए कन्नड़ और संस्कृति विभाग से 2 कला मंडलियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बसवा कल्याण जवाहर नवोदय विद्यालय नारायणपुर 2024-25 कक्षा 9वीं और 11वीं प्रवेश परीक्षा केवल रिक्त के लिए 10 फरवरी को सुबह 11 बजे से 1:30 तक नारायणपुर नवोदय विद्यालय के स्कूल सेंटर में आयोजित की जाएगी। नारायणपुर जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि प्रवेश परीक्षा हॉल टिकट ऑनलाइन प्राप्त किया जाना चाहिए और आधार कार्ड के साथ परीक्षा में शामिल होना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। विपक्ष शासित कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रति केंद्र की कथित पक्षपातपूर्ण राजकोषीय नीतियों के खिलाफ नई दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में पूरा कर्नाटक मंत्रालय आज जंतर मंतर पर धरना दिया। विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा, जहां तक
कर संग्रह का सवाल है। कर्नाटक नंबर 2 है, महाराष्ट्र नंबर 1 है। कर्नाटक 4 लाख से अधिक करदाताओं का योगदान कर रहा है। राज्य में 4.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान कर रहा है। कर यदि हम कर के रूप में 100 रुपए एकत्र करते हैं और इसे भारत सरकार को देते हैं तो हमें केवल 12 से 13 रुपए ही वापस मिलेंगे। यह हमारा हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की कर्नाटक इकाई ने बुधवार को बेंगलुरु में जवाबी विरोध प्रदर्शन किया। उसी दिन राज्य के कांग्रेस नेता नई दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी ने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार लोगों को सुशासन देने में विफल रही है। भाजपा के राज्य प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई और विपक्ष के नेता आर अशोक सहित सभी नेताओं ने विधानसौधा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। पार्टी ने कांग्रेस के जंतर मंतर प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा बताया। भाजपा नेताओं ने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ विरोध स्वरूप विधानसौधा में सीएम सिद्धरामैया के कक्ष पर ताला लगाने की भी कोशिश की। कर्नाटक के पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी कहा कि कांग्रेस नेता सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का कोई कारण नहीं है। कांग्रेस ने आत्मविश्वास खो दिया है और अगले चुनाव में बुरी तरह हारेगी, इसलिए वे इस नाटकीयता का सहारा ले रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की टिकट चाहने वालों की शॉर्ट लिस्ट में कम से कम 3 मंत्रियों और 1 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ने जगह बनाई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा कोलार सीट के लिए शॉर्ट लिस्ट में है। इस सीट का उन्होंने 7 बार प्रतिनिधित्व किया है। बेल्लारी से युवा अधिकारिता एवं खेल मंत्री बी नागेंद्र के नाम पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के विश्वास पात्र समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा चामराजनगर के लिए शॉर्ट लिस्ट में है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी जी कुमार नायक को रायचूर से टिकट देने पर विचार कर रही है, जो पिछले साल के अंत में सेवानिवृत्त हुए थे। सूत्रों ने बताया कि दावणगेरे में बागवानी मंत्री एस.एस. मल्लिकार्जुन की पत्नी प्रभा मल्लिकार्जुन का नाम आगे चल रहा है, जबकि बेंगलुरु की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर कोई स्पष्टता नहीं है। पूर्व राज्यसभा सदस्य एम.वी. राजीव गौड़ा खुद को बेंगलुरु उत्तर के लिए टिकट के दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य परिवर्तन संस्थान के उपाध्यक्ष गौड़ा ने कहा, मैं इस सीट पर कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार हूं। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पीएन चंद्रप्पा चित्रदुर्ग से टिकट के दावेदार है, जिस सीट का वह पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि दक्षिण कन्नड़ में पूर्व मंत्री विनय कुमार सोरेका या रामनाथ राय को टिकट मिल सकता है। जाहिर तौर पर पूर्व विधायक अंजलि निम्बालकर को उत्तर कन्नड़ टिकट के लिए विचार किया जा रहा है। इससे पहले वह खानापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थी, जो उत्तर कन्नड़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां माना जा रहा है कि कर्नाटक युवा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रक्षा रामैया को चिकबल्लापुर से टिकट मिलेगा। वहीं पूर्व मंत्री एन एच शिवशंकर रेड्डी को भी टिकट मिल सकता है। फिर से रुकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। फरवरी को नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की सत्तारूढ़ पार्टी की योजना पर कड़ा जवाबी हमला करते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्माई सहित भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केवल आधा सच बोला है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक को धन जारी किया और विरोध प्रदर्शन की योजना बनाकर अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश की। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोम्माई ने आरोप लगाया कि गारंटी की आड़ में राज्य में विकास पूरी तरह से रुक गया है। यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी अपनी ही सरकार पर फंड जारी न करने का आरोप लगाना राज्य में आम बात हो गई है। कर्नाटक भीषण सूखे से जूझ रहा है और राज्य सरकार ने किसानों को धनराशि जारी नहीं की है। यह सरकार किसानों के लिए मृत समान है। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस सोचती है कि वे इस तरह के राजनीतिक स्टंट करके आगामी लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। लोकसभा चुनाव के टिकट के दावेदारों को एक सूक्ष्म चेतावनी देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा कि राज्य में किसी के भी नामांकन की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान द्वारा सूची को मंजूरी मिलने के बाद ही टिकटों की घोषणा की जाएगी। इसे पूर्व मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जैसे नेताओं को विजेंद्र की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चिकबल्लापुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और भाजपा महासचिव प्रीतम गौड़ा जी ने अक्सर जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे हसन में एचडी रेवन्ना की आलोचना करते देखा जाता है। कहा जाता है कि सीट बंटवारे के तहत चिकबल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रीय संगठन को आवंटित किए जाने की स्थिति में सुधाकर जेडीएस में शामिल हो जाएंगे। विजेंद्र ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भाजपा आलाकमान प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श के बाद राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटों के लिए नामों की घोषणा करेगा। विपक्ष शासित कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रति केंद्र की कथित पक्षपातपूर्ण राजकोषीय नीतियों के खिलाफ नई दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में पूरा कर्नाटक मंत्रालय आज जंतर मंतर पर धरना दे रहा है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि केंद्र से 4-5 मांगे हैं। नंबर 1, करों के बंटवारे को लेकर हम जिस अन्याय का सामना कर रहे हैं। नंबर 2, 18,000 करोड़ जो हमें सूखे से राहत के तौर पर मिलने वाले थे, हमें वह नहीं मिल रहा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव, जो दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से केरल के कोझिकोड तक बेंगलुरु कन्नूर ट्रेन सेवा का विस्तारण करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि तटीय कर्नाटक के यात्रियों को नहीं मिलेगा ट्रेन में सीटें। रेल मंत्रालय ने हाल ही में 16,511 बटा 16,512 KSR बेंगलुरु कन्नूर एक्सप्रेस को कोझिकोड तक विस्तारित हिस्से में थालसेरी वडकारा और कोयलेंडी में स्टॉप के साथ विस्तृत करने की घोषणा की है। हालांकि राव ने निर्णय के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सेवाओं के विस्तार से अतिरिक्त मांग पैदा होगी, जिससे मंगलुरु के यात्रियों को बर्थ नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि निर्णय में तर्क का अभाव है और इसकी घोषणा परोक्ष हितों के साथ की गई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। 15 फरवरी को संत सेवालाल जयंती, 17 फरवरी को सविता महर्षि जयंती। जेएनवी नारायणपुर 2024-25 प्रवेश परीक्षा 10 फरवरी को। सीएम सिद्धरामैया 135 विधायकों ने जंतर मंतर पर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कांग्रेस के नई दिल्ली विरोध प्रदर्शन के जवाब में कर्नाटक बीजेपी ने बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस टिकट शॉर्टलिस्ट में 3 मंत्रियों में KH मुनियप्पा भी शामिल। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।